हे गाइस, जय हिंद टू ऑल। देखते हैं एक नए वीडियो को लेकर के आ गए हैं और इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे एक स्टोरी का अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करके डिफ़िकल्ट मीनिंग को भी जानेंगे, नए वर्ड को भी सीखेंगे। चलिए तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। टेल्स ऑफ विजडम का एक स्टोरी है। वर्चुअस एक्ट्स ब्रिंग रियल जॉय। वर्चुअस एक्ट्स ब्रिंग रियल जॉय यानी कह रहा है कि जो वर्चुअस वर्क होता है, वर्चुअस एक्टिविटीज़ होते हैं, वो रियल जॉय यानी कि वास्तविक खुशी प्रदान करते हैं। चलिए तो आगे देख लेते हैं। अ बुद्धिस्ट प्रीस्ट इन जापान विश्ड टू गेट सर्टेन बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स ट्रांसलेटेड इनटू द जापानीज। कह रहे थे कि एक बुद्धिस्ट प्रीस्ट थे जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को जापानीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते थे। द प्रोजेक्ट वॉज इंडीड एन एम्बिशियस वन। ये जो प्रोजेक्ट था वो काफ़ी एम्बिशियस था। एम्बिशियस का वर्ड मीनिंग होता है दोस्तों इम्पॉर्टेंट या फिर बोल सकते हैं वेरी क्रूशियल। ही हैड नो वेयर विदल टू फुलफिल हिज एम्बिशन। कहने का मतलब है कि वेयर विदल वो अपने फुल एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए उनके पास फंड नहीं थे। वेयर विदल मीन्स होता है फंड या फिर रिसोर्सेस। ही सेंट आउट विद अ बैगिंग बॉल एंड कुड कलेक्ट रेगुलरली 10,000 येन। उन्होंने क्या सोचा, एक प्लान सेट किया। ही सेट आउट विद अ बैगिंग बॉल। एक बैगिंग मतलब आप समझ सकते हो दोस्तों, बेगर होता है, बेगर से वर्ड बना है बैगिंग। तो यहाँ पे ये सोचा क्या, बेग करके यानी कि मांग करके बॉल। एक बॉल का मतलब होता है दोस्तों कटोरा। उस कटोरे में जमा करने लगा या फिर डब्बा जार जो भी कहिए आप चलेगा। आगे तो देखिए, कह रहा है कि कलेक्ट एज इल लक मीन्स होता है दोस्तों बैडली। वुड हैव इट हिज विलेज वाज एफ्लिक्ट विद अ फेमाइन। कहने का मतलब है दोस्तों कि उसका जो गांव के लोग थे, उसके विलेज, वो फेमाइन यानी कि फेमाइन का मतलब होता है भूखमरी यानी कि भूख से पीड़ित होना। इस तरीके से दोस्तों देखिए उन्होंने क्या किया, आगे देखते हैं। ही डोनेट ऑल दैट मनी फॉर वेलफेयर ऑफ हिज पीपल। वो अपने लोगों के वेलफेयर के लिए वो सारे मनी को डोनेट कर दिए। वंस अगेन ही बिगेन टू कलेक्ट मनी फॉर ट्रांसलेशन ऑफ द स्क्रिप्चर्स के ट्रांसलेशन के लिए उन्होंने मनी को कलेक्ट करने लगे। स्क्रिप्चर्स मतलब होता है बाइबिल या फिर धर्म ग्रंथ, कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों। इट वॉज आफ्टर 10 years दैट द रिक्विसाइट अमाउंट ऑफ 10,000 येन वॉज कलेक्टेड। फिर से क्या हुआ, आफ्टर 10 years यानी कि उसको 10,000 येन को कंप्लीट करने में टोटल 10 years का समय लग गया। उसके बाद क्या होता है, दिस टाइम अ वास्ट एरिया इन हिज कंट्री वॉज विजिटेड बाय फ्लड्स। इस वक्त क्या हुआ दोस्तों कि उसका जो वास्ट एरिया, वास्ट का मतलब होता है बहुत, काफ़ी ज़्यादा लंबे एरिए में, क्षेत्रफल की में, इन हिज कंट्री उसके देश में फ्लड आ गया। अपील्स फॉर हेल्प पीपल वेयर मैड। कह रहा है क्या कि अपील्स फॉर हेल्प वेयर मैड, उनसे अपील किया गया कि आप हेल्प कीजिए। द प्रीस्ट वाज वंस अगेन मूव्ड टू पीटी एट द प्लाइट का मतलब होता है दोस्तों कंडीशन मतलब वो एक पीटी एट द प्लाइट ऑफ हिज पीपल। पीटी का मतलब उत्थान भी होता है। एंड गेव अवे ऑल द अमाउंट ही हैड विद हिम। जो भी उसके पास अमाउंट था वो सभी उन्होंने दे दिया। ही हैड नॉट हाउएवर गिव अप होप एंड बिगेन टू मेक कलेक्शंस वंस अगेन। कहने का मतलब है दोस्तों उन्होंने अभी भी होप नहीं खोया और इस कलेक्शन को फिर से उन्होंने तैयार करने लगा। ही हैड ग्रेट डिफ़िकल्टी दिस टाइम। इस बार काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी उनके साथ था। अ पीरियड ऑफ 20 years पास्ड बिफोर ही कुड राइज द अमाउंट दैट वाज नेसेसरी फॉर स्टार्टिंग द वर्क ऑफ ट्रांसलेशन। कहा यह जा रहा है दोस्तों कि उन्होंने 20 years पार कर लिया है, जो कि पास्ड बिफोर ही कुड राइज दिस टाइम। इस बार वो सक्सीड हो गया। 10 स्क्रिप्चर्स वेयर पब्लिश्ड एट लास्ट। स्क्रिप्चर्स जो था वो ट्रांसलेट होकर के फाइनली पब्लिश्ड हो गया। द ऑथर्स नोट सैड। ऑथर्स के नोट में कहा गया है कि दिस इज़ द थर्ड एडिशन ऑफ माई वर्क। मेरे वर्क का ये तीसरा एडिशन है। द प्रीवियस एडिशन आर एक्सटिंक्ट नाउ।
पहले के जो एडिशन थे वो एक्सटिंक्ट हो गए। एक्सटिंक्ट का मतलब हो जाता है दोस्तों ख़त्म हो जाना। आगे है दे वेयर बाय फार द मोस्ट कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है मनमोहक, लुभावना। इस प्रकार दोस्तों फाइनली इस स्टोरी का जो सार निकल करके आता है, फॉर वर्च्यू हैज़ इट्स ऑन रिवार्ड। वर्च्यू यानी कि आपका जो गुण है, वर्च्यू यानी कि आपका जो मेहनत है वो आपको रिवार्ड ज़रूर देगा। चलिए तो देखते हैं, इसी पर एक बोला गया है व्हेन वी डू समथिंग वर्चुअस और गुड वी डोंट नीड एनी रिवॉर्ड और कंपेंसेशन। कह रहा है कि दोस्तों जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें कोई रिवार्ड या कॉम्पेंसेशन की आवश्यकता नहीं होती है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा दें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। Thanks for watching this